देखिए, अभी आपको पता था जैसे कि हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 खत्म किए हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या था? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल को खत्म किए हैं, तो हम लोगों ने एक आपको स्टडी पैकेज दिया जिसके थ्रू हम लोगों ने टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को देखा, जो ऑलरेडी हम लोग आपको दे चुके थे उसे करने के लिए। बट अब क्या होता है, हमें बोर्ड एग्जाम्स भी देखना होता है, स्कूल एग्जाम्स भी देखना होता है। तो इसके लिए हम लोग अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ से हम लोग एनसीईआरटी से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव का आपको करना है। जैसे यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट का, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट का, वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? वो न्यूक्लियर होता है, एटॉमिक मास से रहता है, न्यूक्लियर मास से रहता है, एटॉमिक नंबर से रहता है। फिर उसके बाद हमारे पास है एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन के बारे में किसके है ना, नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, एका सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो एका एल्यूमिनियम, तो ये बातें आपको थोड़ा सा मैंने और लिखा चुका है, पढ़वा चुका है सारी बातें। इसमें से कौन जो है वो एस ब्लॉक को दिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप आराम से ढूंढ सकते हो बैठ बैठ के, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर 57 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। इसके बाद आता है आ, अब आता है इसमें फिल फिल भरना है, ठीक है ना। लोथर मेयर ने जो प्लॉट किया था ग्राफ को, वो किसके बीच में ग्राफ था? ग्राफ का एक्सिस लिखवाया था ना, वही एक्सिस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद द आइडिया ऑफ ट्राइड्स किसके द्वारा दिया गया? तो ट्राइड्स वाला आइडिया ऑब्जेक्टिव वहां पे ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है, डोनिवर नहीं क्या, डोनिवर ट्राइड्स, है ना। तो वहीं पर लिखना पड़ेगा इसको। फिर एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिमिलर आउटर, उसके बाद ऑल द लेंथेनाइट बिलोंग्स टू किस पीरियड में आता है, वो लिखना है। इस तरह से आप इसको भर सकते हो आराम से अपना, ठीक। और सबसे पहली बात, इसको भरने के बाद इसका ट्रू फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखना है। जैसे एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 32 है वो पी ब्लॉक में है, क्या ये बात सही है? अब वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि 32 का कौन से ब्लॉक में होगा। फिर आपके बाद जिंक जो है वो एस ब्लॉक में है, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिटल में रहता है। तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा इस तरह से। तो कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है? एटॉमिक साइज नाइट्रोजन का छोटा होता है किससे? ऑक्सीजन से। अब ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि क्या ये बात सही है कि क्या ये बात गलत है, इसको करना है। अच्छा, उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग, आइडिया ऑफ ट्रैक्स किसने दिया था? तो डोनिवर ने। उसके बाद लॉ ऑफ ऑक्टावेस किसने दिया था? न्यूलैंड। समझ में आ रहा है कैसे मिलाना है? फिर उसके बाद इसका मिला हुआ कॉलम का एटॉमिक मास पे कौन था बुआ, और एटॉमिक नंबर पे कौन था? एटॉमिक नंबर पे जो था, एटॉमिक मास पे जो था वो कौन था बुआ, और एटॉमिक नंबर पे कौन था? मोडम। इस तरह से बना लोगे तुम लोग। तो फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से करते करते आप लोग डी ब्लॉक एस ब्लॉक इस तरह से मैचिंग आपको करना है, ठीक है। मैचिंग करने के बाद आप यहाँ पे एसर्शन रीजन, कभी एसर्शन रीजन बनाए हो? नहीं, तो मैं आपको समझाता हूँ। एसर्शन रीजन में कहता है कि कोई एगो बात बोला, ठीक। ऑफ ऑल द हाइलोजन फ्लोरीन इज मस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कहता है हाइलोजन फैमिली में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ये बात तो सही है, चलो लिखवाते 4 है। अच्छा, दूसरा में कहता है फ्लोरीन के पास मोस्ट निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है। अब ये इसमें ये कहना है कि हाँ दोनों बात सही है, मान लो दोनों बात सही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए और बी आर करेक्ट, और ये दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ए वाला दूसरे वाले के बारे में बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और अगर मान लीजिए तुमको लगता है बात तो दोनों सही है लेकिन वो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। जैसे दोनों बात सही है लेकिन ये वाला इसका इससे, जैसे मान के चलो दो आदमी है, तुम दोनों भाई हो, ठीक। तो तुम दोनों भाई हो, ये बात सही है, दोनों भाई है, ठीक। लेकिन एक दूसरे का भाई नहीं हो, तुम किसी और का भाई हो, तो एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करना, एक दूसरे के भाई हो तो एक दूसरे को एक्सप्लेन करना। अच्छा, एक ये हो सकता है, नहीं सर पहला वाला सही है दूसरा वाला गलत है। यह हो सकता है, नहीं सर पहले वाला गलत दूसरा वाला सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, इसके अकॉर्डिंग चुनाएगा, ठीक है। मतलब इसका प्रत्येक का चारू ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्सन रीजन चुन लोगे आप लोग इस तरह से, नहीं चुना जाएगा। जैसे आप सोच करके देखिए, यहाँ पर यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का,
ज्यादा होता है, इसका ज्यादा होता है किसके तुलना में, इसके तुलना में। ठीक, अब ये बात सही की गलत है पहले आपको चुनना है। फिर कह रहा है सी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 4 का, लेकिन इसका कितना होता है बुआ, ओनली -3। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन चुनना है, ठीक है। चलो, इसके बाद प्यारे बच्चों, इसका आंसर दिया हुआ है जो ऊपर वाला जो है मिलाने के लिए। ठीक, उसके बाद जो तुम मिलाए हो उसका आंसर है, तो आंसर से मिला लोगे आप लोग, तो तुम जो बनाए वो गलत बनाए कि सही बनाए हो। इस तरह फिर ट्रू फॉल्स, तो आंसर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग, एसर्शन रीजन, इससे आपको आइडिया कि तुमने सोचा और आंसर भी देखोगे कि हाँ मैं कहाँ गलत सोच रहा था। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के सवाल है ना, तो एनसीईआरटी के सवाल मैंने आपको लिख दिया और उसके नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मतलब जरूरी नहीं कि तुम इसी का वर्ड इस्तेमाल करो, बट आपको लिख दिया, तो जितना आपको छांट के लिखना है अपना लिख लो। मतलब आपको अपना दिमाग लगाना है, और जब चीजें ना समझ में आए तो नीचे भी आपको दिया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर, हाँ, कह रहा है राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड और सेवेंथ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड थर्ड है और ग्रुप क्या है, 7। तो तुम यहाँ से ऐसे जाओगे और वहां से ऐसे आओगे, आपको अपने मिल जाएगा ये कहाँ पर है, तो लिखा जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये सारे को लिख देना है, ठीक है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी है, ठीक है। घबराना खाली नहीं है आपको, निश्चिंत से डील करना है, आराम से डील हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये 25-40 तक है ये। एनसीईआरटी में कितना तक क्वेश्चन है, हुआ 40 तक। अब आया कौन सा हुआ, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो वेरी शॉर्ट का इसलिए मैंने आंसर दे दिया, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया, ठीक है ना। कहता है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आर्सेनिक है, क्या हम इस सब का डोबियर ट्रायल्स बना सकते हैं क्या। अब ये तो आपको जो मैंने लिखवाया तो उस ग्रुप में से चुनना पड़ेगा कि क्या इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता, हालांकि आंसर नीचे दिया गया है। ठीक, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना, पोज अ चैलेंज टू न्यूलैंड, क्यों, कौन सा एलिमेंट उसके लिए चैलेंज क्रिएट किया था। ठीक है, तो आपको इसमें से चुनना था। ठीक है, याद है सातों के बाद जो आठवां इनर्ट गैस आया था, तो इनर्ट गैस इसमें से कौन है, सोडियम है, एनी है, फ्लोरीन है, ये सब आप, तो इस तरह से आपको पता करना है कौन कौन सा है। ठीक है, उसी तरह से सारे स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ तो ऑलरेडी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑन देयर किस पर, एटॉमिक नंबर, लिखा जाएगा। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, तो आपको पहले बात तो ये, और ये फिर क्या वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट के बाद आपको हम लोग यहाँ देंगे क्या हुआ, और ये आपको बनाना है कि व्हाट वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को हमें क्यों छांटना चाहिए, ताकि सबका एड्रेस अच्छे से मिल जाए, सब अरेंज अच्छे से हो सके। ठीक, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसका थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन क्या होगा, तो मेडिकल से बता देना, एटॉमिक नंबर। ठीक, इसी तरह से करते करते आप सबका यूज करते करते इसका किसका बनाओगे, शॉर्ट, और शॉर्ट के बाद क्या है वो लॉन्ग, शॉर्ट के बाद क्या है वो लॉन्ग। तो ये शॉर्ट लॉन्ग ये सब तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो कॉपी में से आपको देख देख लिखना है। अभी आपका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, आज का आपका मुख्य लक्ष्य क्या है, सो बताइए। आज का आपका मुख्य लक्ष्य इतना बना लीजिएगा तो समझिए बहुत है, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा क्या ही किसी का औकात होगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, एक से स्टार्ट करना है, और आंसर भी दिए हुए तो मिला मिला लीजिएगा, बना बना करके, हम सही बनाइए गलत बनाए, ठीक है ना। कितना तक, 52 है कि 56 है, 57। आपको कोशिश करना है कि 57 तक में कम से कम 40 हम लोग बना ले खुद से, 40 सही होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग ऐसे ग्रुप बना बनाया करना, पहले 10-10 को बना लेना, क्योंकि एक एक करके आंसर देखोगे तो बगल वाला देखा जाता है। ठीक है, पहले 10 को बना लेना, कि 10 को बना लेते हैं पहले सेट, और फिर मिलाएंगे, फिर 10 को बना लेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर 10 को बना लेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर देखेंगे 10 को में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, बगल में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह का सेट बनाना है। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, क्या बनाएंगे बुआ, ये वाला फिल इन द ब्लैंक। ठीक, फिल इन द ब्लैंक के बाद फिर क्या बनाएंगे बच्चों,
ट्रू फॉल्स, कि सही है कि गलत है। फिर क्या बनाएंगे बुआ, कॉलम मिलाने वाला, करवाएंगे ना, ठीक है। फिर बुआ कौन सा देखेंगे कॉलम के बाद, कॉलम के बाद हो जाएगा, उसके बाद मैच ऑफ द फॉलोइंग, यही मैच करवा रहे हैं। फिर कौन सा बुआ, ऐसा सर। तो इतना क्वेश्चन जब आप बना लीजिएगा ना, तो आपको पता है क्या लगेगा, कि सारा क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन था, मतलब जो एक ही बार वो सारा क्वेश्चन इधर से उधर वही काम कर रहा है। इसके बाद आपका पूरा पीरियड टेबल की कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आज मेरा आखिरी क्लास है जिसमें हम ये बनवा रहे हैं। आज का फिर पीरियड टेबल हम सुनने वाले नहीं है, फिर आप खाली टेस्ट वेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आज आपको ये सारा क्या है बुआ, बनाना चालू करना है। तो चलिए आप लोग एक काम कीजिए, स्टार्ट हो जाइए। तो असाइनमेंट आ रहा है, आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए सब लोग कॉपी लाए हो ना, चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन मत लिखिएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, आप सिर्फ आंसर की तरफ बढ़िए। 1 से 10 तक बनाना है, स्टार्ट कीजिए। कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट कीजिए। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो सारे को इस पे आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, उसको आप लोग बैठ के बनाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, आज का क्लास ये है कि आपको बनाना है खाली।